बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी की एक सीरीज़ आप लोगों तक लेकर आऊँगा, जिसकी शुरुआत, जिसका पहला पार्ट यही वीडियो है। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि दिल थाम कर इत्मीनान से सुनें और अपने ईमान को ताज़ा करें। शुरुआत करने से पहले कुछ ज़रूरी बातें आप लोगों को जान लेना ज़रूरी है, शॉर्टकट में जान लें ताकि आगे समझने में आपको आसानी हो सके। इंशाअल्लाह ताला कुछ दिनों तक लगातार हम उस अजीम हस्ती, उस बड़ी हस्ती की पूरी ज़िंदगी के बारे में आपको बताएंगे, जिन्हें हम और आप बल्कि पूरी दुनिया के लोग आखिरी नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम से जानती है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी इतनी अच्छी और साफ़ सुथरी रही है कि अपने तो अपने गैर भी हुजूर की ज़िंदगी की तारीफ़ किए बग़ैर नहीं रह पाते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इंसानियत की बुनियाद पर गैर मुस्लिमों के साथ भी अच्छा सलूक फरमाया और मुसलमानों को भी उनके साथ अच्छा सलूक करने का हुक्म दिया। यही वजह है कि दुनिया का कोई भी इंसान जब हुजूर की सीरत और ज़िंदगी को पढ़ता है, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में जानने की कोशिश करता है, तो वो आपका दीवाना हो जाता है। इसे मैं एक शॉर्टकट मिसाल देकर आपको समझाता हूँ। दुनिया में जितने भी मज़हब हैं वो बहुत कम इलाकों में सिमट कर रह गए हैं या किसी एक मुल्क में सिमट कर रह गया, मगर कुर्बान जाइए अपने रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत और ज़िंदगी पर कि आपने बज़ाहिर 63 साला ज़िंदगी इस दुनिया में गुजारा, लेकिन इस 63 साला ज़िंदगी में दुनिया को इतना कुछ दे दिया कि जिसने भी आपकी ज़िंदगी को पढ़ा, आपकी ज़िंदगी के बारे में जाना, तो उसने इस्लाम कबूल कर लिया, वो मुसलमान हो गया। यही वजह है कि दुनिया के हर मुल्क में, हर कोने में आज इस्लाम के मानने वाले लोग मौजूद हैं और ये इस्लाम के हक और सच्चा होने का सबूत है। दोस्तों, मज़हब इस्लाम तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ही से शुरू हो चुका है। अल्लाह ताला ने इंसानों को पैदा किया तो इंसानों को सही रास्ता दिखाने के लिए, गलत चीज़ों से बचाने के लिए, इंसान को इंसान बनाने के लिए, अखलाक और मोहब्बत सिखाने के लिए कमोबेश 1,24,000 या कमोबेश 2,24,000 अंबिया इकराम और रसूलान निज़ाम को भेजा और तमाम अंबिया और रसूल ने सबको यही सिखाया है कि तुम्हारा खुदा एक है, तुम्हारा माबूद एक है, तुम्हें पैदा करने वाला एक है, तुम्हारा सर सिर्फ अल्लाह की बारगाह में झुके, तुम अल्लाह के अलावा दूसरों की पूजा न करो, तुम आपस में मोहब्बत के साथ रहो। अब हमारे दिमाग में ये सवाल पैदा होता है कि हमारे हुजूर की पैदाइश से पहले अरब में इस्लाम कैसे फैला, इस्लाम की शुरुआत अरब में कैसे हुई? तो आप ये जान लें कि आज से तकरीबन 4000 साल पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की 2 बीवियाँ थीं। एक का नाम हज़रत सारा और दूसरी का नाम हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बड़े बेटे का नाम हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम है, जो हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पैदा हुए थे, और छोटे बेटे हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम हैं, जो हज़रत सारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पैदा हुए थे। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम अभी दूध पीते बच्चे ही थे कि अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अपने बेटे इस्माइल और अपनी बीवी हाजरा को मक्का पहुंचा दो। उस ज़माने में मक्का की सरजमीन पर कोई आबादी नहीं थी, न कोई इंसान था, न कोई जानवर, न कोई परिंदा, न कोई छायादार पेड़, आसपास सिर्फ बबूल वगैरह के दरख्त थे। बाकी सुनसान मैदान था और पानी का तो कोई नामो निशान न था। अल्लाह ताला का हुक्म पाते ही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम और हज़रत हाजरा को साथ लिया और फ़िलिस्तीन से चल पड़े। जब मक्का की सरजमीन पर पहुँचे तो सवारी को रोका और उन दोनों को एक पेड़ के नीचे उतारा। फिर हज़रत हाजरा को कुछ खजूर और एक मश्क पानी यानी एक चमड़ी की थैली में पानी देकर वापस जाने लगे। आपको वापस जाते देखकर हज़रत हाजरा ने पूछा, हमें सुनसान बयाबान में किसके सहारे छोड़कर आप जा रहे हैं? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने न इस बात का कुछ जवाब दिया, न मुड़कर देखा। जब कई बार पूछने पर जवाब न मिला तो हज़रत हाजरा ने अर्ज़ किया, क्या इस तरह हम दोनों को छोड़कर जाने का हुक्म आपको अल्लाह ताला ने दिया है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ,
یہ سن کر حضرت حاجرہ نے اطمینان کا سانس لیا اور بولی کہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو وہ ہم دونوں کی ضرور حفاظت فرمائے گا۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کھجور کھاتیں اور مشک سے پانی پیتیں۔ کچھ دنوں کے بعد کھجور اور پانی ختم ہو گئے تو آپ بہت پریشان ہوئیں، یہاں تک کہ پیاس کی شدت سے آپ کی چھاتی کا دودھ بھی سوکھ گیا۔ اب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جان کے لالے پڑ گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اس وقت بہت ہی ننھے دودھ پیتے بچے تھے۔ بھوک اور پیاس کے مارے تڑپ تڑپ کر ایڑیاں رگڑنے لگے۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ حال دیکھ کر بے چین ہو گئیں اور اپنے ننھے بیٹے کو وہیں چھوڑا اور خود ادھر ادھر دوڑ کر پانی ڈھونڈنے لگیں۔ قریب ہی صفا اور مروہ نام کی 2 پہاڑیاں تھیں۔ آپ دوڑ کر کبھی صفا پہاڑی پر چڑھتیں اور کبھی مروہ پر جاتیں اور دور دور تک نظریں دوڑا کر پانی کی کھوج کرتیں۔ اس طرح ان دونوں پہاڑیوں کا آپ نے 7 مرتبہ چکر لگایا مگر پانی کا کہیں پتہ نہ چل سکا۔ آخری بار آپ ادھر مروہ کی پہاڑی پر چڑھ کر پانی کی تلاش کر رہی تھیں تو فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آئے اور زمین میں ایک ٹھوکر لگائی جس سے زمین پھٹ گئی اور پانی کا چشمہ ابل پڑا۔ اب حضرت حاجرہ مایوس ہو کر واپس آئیں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نزدیک ابلتا ہوا پانی کا چشمہ دیکھ کر بہت خوش ہوئیں۔ پھر آپ نے سوچا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پانی ادھر ادھر بہہ کر ختم نہ ہو جائے، اس لیے آپ اس چشمہ کے کنارے دھول ڈالتی جاتی اور اپنی سریانی بھاشا میں کہتی جاتی زمزم، جس کا معنی یہ ہے کہ تھم تھم، یعنی رک رک، ٹھہر جا ٹھہر جا۔ بعد میں ہمیشہ کے لیے اس مبارک چشمہ کا نام زمزم ہی پڑ گیا۔ پھر حضرت حاجرہ نے زمزم کا پانی خود پیا اور اپنے ننھے لاڈلے کو پلایا، جس سے دونوں کی جان میں جان آئی اور بھوک پیاس ختم ہوئی۔ زمزم شریف کا یہ اثر ہے کہ وہ کھانے اور پینے دونوں کی جگہ کام دیتا ہے۔ مکہ سے واپس جانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ دستور تھا کہ آپ حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دیکھ بھال کے لیے ہر مہینہ مکہ میں آیا کرتے تھے۔ صبح کو آیا کرتے تھے اور مکہ میں آ کر ان دونوں سے ملاقات کرتے اور حال چال پوچھتے، پھر اسی دن دوپہر کے وقت واپس لوٹ جاتے۔ زمزم کا چشمہ ظاہر ہونے کے بعد بنی جرہم کا ایک خاندان پانی ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں آ پہنچا اور جب دیکھا کہ یہاں پانی ہے تو ان لوگوں نے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے وہیں آباد ہونے، وہیں بس جانے کی اجازت مانگی۔ آپ نے اجازت دے دی تو وہ لوگ بھی وہیں آباد ہو گئے۔ اب مکہ کی وہ زمین سنسان نہ رہ گئی بلکہ خاندان جرہم کے بس جانے کی وجہ سے ہر طرف چہل پہل نظر آنے لگی۔ ایک بستی بس گئی۔ اب کچھ سالوں